नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 मून टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ अतुल उपाध्याय। कुंभ के मेले के साथ ही नागा साधुओं के रहस्य में दुनिया को जानने की लालसा जोर पकड़ने लगी है। आज के युग में एक सामान्य व्यक्ति नागा साधु कैसे बन जाता है कि नागा साधु के बारे में समझना है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो साधु निर्वस्त्र घूमते हैं जरूरी नहीं है कि नागा साधु हैं, क्योंकि आम आदमी से नागा साधु बनने तक का सफर आसान नहीं होता। जब कोई इंसान नागा साधु बनने के लिए आता है तो अखाड़ा अपने स्तर पर उसके और उसके परिवार के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल करता है। पूरी जांच की जाती है उसके बारे में। अगर अखाड़े को यह लगता है कि वह साधु बनने के लिए वह सही व्यक्ति है, वह योग्य है, ऐसे ही किसी को भी नहीं रख लेते ये लोग, तभी उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। सबसे पहले अखाड़े में आने के बाद ब्रह्मचार्य की परीक्षा ली जाती है और इस परीक्षा में 6 महीने से लेकर 12 साल तक लग जाते हैं। और जब दीक्षा लेने वाला और उसका गुरु जब दोनों उस निश्चित बिंदु पर पहुंच जाते हैं कि जहां पर यह तय हो जाता है कि हाँ, यह दीक्षा लेने के काबिल है, तब आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। धाम नागा साधु बनने वाले व्यक्ति का सारा विवरण लिखने के बाद अब यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मैं इससे मैं इसमें सबसे पहले नागा बनने वाले व्यक्ति का सिर मुड़वा दिया जाता है, फिर अपने मंत्र गुरु के पास पहुंचता है और अब गुरु और चेला पवित्र अग्नि के साथ त्रिकोण बनाकर बैठते हैं। ईश्वर को पुष्प और जल अर्पित करने के लिए इस अवसर पर 4 गुरु और मौजूद होते हैं। यह चेहरे को 4 चीजें देते हैं: विभूति, लंगोटी, जनेऊ और रुद्राक्ष। कि ब्रह्मचार्य की परीक्षा को पास करने के लिए के बाद अब अगला पड़ाव महापुरुष होता है, यानी कि जो ब्रह्म महाचारी बन जाता है उसे महापुरुष बनाया जाता है। और महापुरुष बनाने के लिए 5 गुरु बनाए जाते हैं। इन्हें 5 परमेश्वर भी कहा जाता है और इन 5 गुरु में शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति होते हैं। इसके बाद नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति के सिर पर जो चोटी होती है वह हटा दी जाती है। अब मंत्र गुरु उसके कान में 3 बार मंत्र फंसाते हैं, जो पढ़ते हैं। इसके बाद भावी नागा साधु का नया नाम दिया जाता है। इस नए नाम के साथ यह पहली प्रक्रिया पूरी होती है। व्यक्ति को अब महापुरुष कहा जाता है। इसके बाद की प्रक्रिया में महापुरुष को अवधूत बनाया जाता है। अब अवधूत बनने के लिए सिर के सभी बाल मुड़वा दिए जाते हैं और समाज के लिए साधक को अपने परिवार के लिए खुद को मृत घोषित करना होता है। उसका पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध होता है उसका, और यह सारी प्रक्रिया अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। कि इस स्टेज में महापुरुष से सन्यासी बनने का प्रोसेस शुरू होता है। इसमें वही होता है यज्ञ विराज हवन नाम का। यह यज्ञ हमेशा कुंभ मेले में होता है। यज्ञ और सारी प्रक्रियाएं नदी के किनारे होती हैं। सबसे पहले व्यक्ति को घर लौटने की आखिरी चेतना भी दी जाती है, जिसके बाद महापुरुष कपड़े उतारकर कुछ कदम उत्तर दिशा में चलता है। यह कदम महापुरुष की हिमालय यात्रा का प्रतीक होता है। सूरज ढलने के बाद महापुरुष अखाड़े में लौटता है। यहाँ 4 पूर्व में 4 चिताएं जल रही होती हैं। इन चिताओं की आग में मुखिया गुरु होता है। इस समय ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का उच्चारण किया जाता है। इस व्रत को हिंदुओं के अंतिम संस्कार के समय गाया जाता है। यह इस प्रक्रिया के बाद यह मान लिया जाता है कि महापुरुष अपने परिवार के लिए, समाज के लिए पूरी तरीके से मर चुका है और अब शुरू होती है सन्यासी बनने की प्रक्रिया। सुबह सवेरे कमर भर पानी में यह प्रक्रिया होती है। नदी के अंदर जाया जाता है, यहाँ तक पानी होता है और फिर उसके बाद महापुरुष को सन्यासी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद आती है फाइनल स्टेज। वह फाइनल स्टेज जैसे कहा जाता है कि सबसे दर्दनाक, सबसे कठिन, सबसे मुश्किल होती है। यह नागा साधु बनने की आखिरी और सबसे दर्दनाक प्रक्रियाएं हैं। यह प्रक्रिया रात के घने अंधेरे में कीर्ति स्तंभ के सामने होती है। कीर्ति स्तंभ अखाड़े के बीचों बीच एक लंबा होता है। सन्यासी 4 महीनों के साथ कीर्ति स्तंभ के सामने पहुंचता है। यहाँ एक आचार्य जल का लोटा लिए खड़े रहते हैं। आचार्य सन्यासी के ऊपर
जल चढ़ाते हैं और फिर पूरी ताकत से 3 बार उसका लिंग खींचते हैं। इसे संस्कार को कहते हैं और टांग तोड़ ऐसा माना जाता है कि टांग तोड़ में सन्यासी के लिंग के नीचे का मेम्ब्रेन तोड़ दिया जाता है। इसके बाद लिंग कभी उत्तेजित अवस्था में नहीं आता और सन्यासी काम वासना से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और इसके बाद वह सन्यासी नागा साधु कहलाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही दर्दनाक होती है। कई बार तो इसमें सन्यासी बेहोश तक हो जाते हैं। ऐसे ही नागा साधु बनने की असल प्रक्रिया जो ऐसे ही नागा साधु नहीं बना जाता है कि कोई भी उठा चल दिया और बोला मैं नागा साधु बन गया। ऐसे ही नहीं कहा जाता नागा साधु, बड़ी तपस्या की जाती है इसके लिए, बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरा जाता है। घर परिवार पड़ोस दोस्त सब यार सबको भूला जाता है। किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना पिंडदान तक किया जाता है, श्राद्ध तक किया जाता है, सब कुछ होता है, तब नागा साधु बना जाता है। और हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुंभ का मेला स्टार्ट हो चुका है और हर किसी के मन में एक ही लालसा है कि नागा साधु आखिर कैसे बना जाता है।